हेलो दोस्तों, मैं राजन यादव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल द परफॉर्मेंस अड्डा पर। आज से हमारे चैनल पर रीजनिंग के साथ साथ मैथमेटिक्स की क्लास भी आरंभ होने जा रही है। तो अगर हमारे साथ आप फुल कोऑर्डिनेशन के साथ अगर क्लासेस अटेंड करते हैं तो यकीनन आप मैथमेटिक्स में 100% सक्सेस होंगे। देखिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किसी भी प्रकार के एग्जाम में मुख्य 3 पिलर होते हैं। पहला होता है नॉलेज, दूसरा होता है एक्यूरेसी और तीसरा स्पीड। अगर इन तीनों स्तंभों में हम सामंजस्य बना के चले तो किसी भी प्रकार के एग्जाम में हम आसानी से उत्तीर्ण हो सकते हैं। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें सब्जेक्ट की पर्याप्त नॉलेज होती है, जैसे मान लीजिए मैथमेटिक्स में उन्हें पर्याप्त नॉलेज है लेकिन एग्जाम में स्कोर नहीं कर पाते हैं। इसका मुख्य कारण होता है कि उनमें स्पीड का अभाव होता है। कुछ स्टूडेंट होते हैं जिन्हें बेसिक्स की प्रॉब्लम होती है, तो जिन्हें मैथमेटिक्स के नाम से ही घबराहट होती है। इन सारे समस्याओं का समाधान करेंगे हम परफॉर्मेंस अड्डा पर। तो वीडियो में बने रहें अंत तक, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए सेशन को आरंभ करते हैं। मैथमेटिक्स में सबसे पहले ज्योमेट्री को कवर करेंगे। ज्योमेट्री जो मैथमेटिक्स का एक बहुत आसान सा पोर्शन है, लेकिन इसके बेसिक्स में प्रॉब्लम रहने के चलते बहुत से स्टूडेंट को यह जटिल और कठिन लगने लगता है। लेकिन मेरा विश्वास है ये सारे टॉपिक हमारे साथ आपको बहुत ही आसान लगने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि इस सेगमेंट में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो ज्योमेट्री का जो पहला टॉपिक होगा वो हमारा होगा इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्री। दूसरा जो टॉपिक होगा लाइन्स एंड एंगल। थर्ड टॉपिक होगा ट्रायंगल। फोर्थ टॉपिक होगा क्वाड्रिलेटरल्स। फिफ्थ होगा आपका पॉलीगन, और सिक्स्थ आपका सर्किल। तो चलिए सबसे पहले टॉपिक को आज हम आरंभ करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्री। तो इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम कि ज्योमेट्री क्या है। व्हाट इज ज्योमेट्री? ज्योमेट्री, देखिए, ज्योमेट्री गणित की वह शाखा है, गणित की वह शाखा है जिसमें हम बिंदु, रेखा, तलों एवं विभिन्न प्रकार के आकार एवं आकृतियों के बारे में अध्ययन करते हैं। ज्योमेट्री में हम विभिन्न प्रकार के आकार और आकृतियों से क्या मतलब है, 2 डायमेंशनल फिगर एंड 3 डायमेंशनल फिगर के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के आकृतियों बोले हैं, इससे मतलब है कि 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल फिगर के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग डिटेल्स में पढ़ाई करते हैं बिंदु, रेखा, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल्स, सर्किल, स्फीयर, क्यूब, क्यूबॉइड, इस सब के बारे में हम ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। तो इसके बारे में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे डिटेल्स पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे एक बात और है कि पूरे ज्योमेट्री को मुख्य 2 ब्रांच में हम बांट सकते हैं। पहला है प्लेन ज्योमेट्री और दूसरा होगा सॉलिड ज्योमेट्री। सॉलिड ज्योमेट्री अब है कि प्लेन ज्योमेट्री है क्या, प्लेन ज्योमेट्री और सॉलिड ज्योमेट्री क्या है। तो इसको हम थोड़ा सा जानेंगे कि प्लेन ज्योमेट्री क्या है और सॉलिड ज्योमेट्री क्या है। देखिए, प्लेन ज्योमेट्री में हम पढ़ेंगे, प्लेन ज्योमेट्री में हम पढ़ते हैं 2 डायमेंशनल फिगर के बारे में। लाइन, बिंदु, सर्किल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, इस सब के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये 2 डायमेंशनल फिगर जो होता है, ज्योमेट्रिकल 2 डायमेंशनल फिगर, वो हम प्लेन ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। और सॉलिड ज्योमेट्री में क्या होता है, सॉलिड ज्योमेट्री में हम 3 डायमेंशनल फिगर के बारे में पढ़ते हैं। थ्री डायमेंशनल फिगर के बारे में पढ़ते हैं। 3 डायमेंशनल के बारे में थोड़ा बहुत आगे ही हम बता दिए हैं। 3 डायमेंशनल मतलब होता है इसमें
इसका एग्जाम्पल बता दे रहे हैं। स्फीयर होता है, क्यूब होता है, क्यूबॉइड होता है, ये सब थ्री डायमेंशनल फिगर्स में आते हैं। अभी क्या टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल फिगर के बारे में पढ़ते हैं हम ज्योमेट्री में, तो सबसे पहले जानेंगे जो थ्री डायमेंशनल प्लेन और टू डायमेंशनल प्लेन क्या है। यहाँ पे एक और टर्म उठता है प्लेन। ज्योमेट्री में जब हम डेफिनेशन कर रहे थे तो यहाँ पे हम बोले थे बिंदु, रेखा, तलों और विभिन्न प्रकार के आकार एवं आकृतियों के बारे में पढ़ाई करते थे। यहाँ पे एक और बेसिक्स के जगह पे एक और टर्म उठता है जिसको हम बोलते हैं तल, प्लेन। तो प्लेन के बारे में थोड़ा जानकारी लेना जरूरी है। तल, तो देखिए तल मुख्यतः ज्योमेट्री में जो हम टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल बोल रहे हैं, तो हम जानेंगे सबसे पहले टू डायमेंशनल प्लेन क्या होता है। टू डायमेंशनल प्लेन क्या होता है? टू डायमेंशनल प्लेन में होता क्या है, इसका हिंदी होता है द्विआयामी तल। तो वह तल जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होता है, लेंथ और ब्रेथ, कोई थिकनेस नहीं होता है, उसे हम टू डायमेंशनल प्लेन कहते हैं। इसमें केवल मान लीजिए एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, ये हमारा टू डायमेंशनल प्लेन हुआ। थ्री डायमेंशनल प्लेन क्या होता है? थ्री डायमेंशनल प्लेन त्रिआयामी तल। इसमें देखिए लेंथ, ब्रेथ के साथ हाइट भी होता है, या इसको थिकनेस हम बोले या ऊंचाई हम बोले। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों ही होती है। इसका एग्जांपल हम यहाँ बोल दे रहे हैं आपका क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में देखिए लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, इसे थिकनेस हम बोलते हैं। तो ये हुआ आपका थ्री डायमेंशनल प्लेन। तो यहाँ पे थ्री आयामी तल के बारे में जाने, तो देखिए ये जो इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्री में ये मेन जो मुख्य बातें हैं, इसके बाद से हम सेकंड टॉपिक पे चलेंगे लाइन्स एंड एंगल। लेकिन इसमें हम क्या जाने हैं थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। ये जो होता है आपका मेन बेसिक्स है, आपका मेन बेसिक्स है। मतलब इसमें देखिए दो तीन टर्म हम लोग जाने, जिसमें क्या क्या जाने हैं, तल जाने हैं, ज्योमेट्री का पार्ट्स जाने हैं, प्लेन ज्योमेट्री, सेकेंड सॉलिड ज्योमेट्री, और यहीं से निकल के जो ज्योमेट्री का डेफिनेशन से निकल के आया था प्लेन, तल। तो ये ज्योमेट्री जब हम सीखने जा रहे हैं, इसमें दो तीन टर्मिनोलॉजी है कि ज्योमेट्री पढ़ लेने के बावजूद भी कितने बच्चों को जो ठीक से डिटेल्स बेसिक्स को नहीं समझते हैं, प्लेन क्या है, टू डायमेंशनल प्लेन क्या है, थ्री डायमेंशनल प्लेन क्या है, ये यहाँ तक की समस्याएं रह जाती हैं। तो यहाँ पे हम जो चीज़ जाने हैं कि ज्योमेट्री क्या है, इसमें हम पढ़ाई क्या करते हैं, इसके दो भागों में मुख्य बांट सकते हैं, प्लेन ज्योमेट्री, सॉलिड ज्योमेट्री। और यहाँ से जो निकल के एक और बात निकल के आती है, क्लियर बात कि प्लेन क्या है, तल क्या है। तल भी दो प्रकार का मुख्य हम लोग पढ़ते हैं, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो में एक बहुत शॉर्ट इंट्रोडक्शन था ज्योमेट्री का भी, और मेरा पहला वीडियो है। तो नेक्स्ट क्लासेस से हम लाइन्स एंड एंगल्स में चलेंगे और डिटेल से पढ़ाई करेंगे। इसके पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि ये जो क्लासेस आप अटेंड करते हैं, इसमें थोड़ा सा पेशेंस और धैर्य रखेंगे तो वीडियो थोड़ा और डिस्क्रिप्टिव और स्लो बन सकता है। वीडियो छोटा रहे, जिसके चलते बहुत सारी बातें डिटेल्स में कहने में समस्या होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं लाइन और एंगल के साथ। धन्यवाद।